के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के लिए रवाना हो गए हैं। उनका यह दौरा इसलिए अहम है क्योंकि रूस में चीन के नेता भी पहुंच रहे हैं, लेकिन राजनाथ सिंह ने चीन के नेताओं से मुलाकात नहीं करने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री मॉस्को के लिए कुछ देर पहले रवाना हुए। नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री वहां जा रहे हैं। वो 24 जून को विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। कूटनीतिक मोर्चे पर चीन की घेरेबंदी का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। उसका घमंड मॉस्को में तोड़ा जाएगा, उसके गुरूर को विदेश मंत्रियों की बैठक में चकनाचूर किया जाएगा और उसकी बाहें G10 का हिस्सा बनने के बाद मरोड़ी जाएंगी। पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन ने जो गुस्ताखी की है, उसकी सजा उसे दुनिया के सामने बेनकाब करके दी जाएगी। दुश्मन देश को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करने का पूरा खाका तैयार किया गया है। सरहद पर चीन को सबक सिखाया। पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन की सेना का गुरूर तोड़ा। अब बारी उसको कूटनीति मोर्चे पर भी पटखनी देने की है। भारत के इस प्लान से दुश्मन हैरान भी होगा और परेशान भी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को अलग थलग करने का जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, उससे फड़फड़ा जाएगा ड्रैगन। शी जिनपिंग की रातों की नींद हराम हो जाएगी। मौजूदा हालात में कूटनीतिक स्तर पर पहला तमाचा उसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मॉस्को दौरे पर लगेगा। रूस से न्योता मिलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मॉस्को के लिए रवाना हो रहे हैं। वहां दूसरे देशों के नेताओं से तो मिलेंगे, लेकिन चीन के नेताओं से नहीं करेंगे मुलाकात। ये संदेश चीन को तिलमिला देगा। लद्दाख में चीन ने जो किया है, उसका खामियाजा उसे अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी देखने को मिलेगा। मॉस्को में चीन की ऐसी बेइज्जती होगी कि वो पानी पानी हो जाएगा। सबके सामने चीन जलील हो जाएगा। भारत में जिस तरह का रोष है, जिस तरह की प्रतिक्रिया है, उसको देखते हुए भारत सरकार एक क्लियर मैसेज चीन को देना चाह रही है कि जब भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भी अगर भारत और चीन एक साथ आएंगे तो भारत अपनी बात सिर्फ चीन को ये कहने के लिए रखेगा कि चीन को अपना जो बिहेवियर है उसको बदलना पड़ेगा, नहीं तो द्विपक्षीय संबंधों में दरार पड़ी रहेगी। और जो ये इस मॉस्को में जो राजनाथ सिंह की विजिट है, वहाँ पर वो एक मैसेज चीन को देना चाह रहे हैं। नाजी जर्मनी पर विजय हासिल करने की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने राजनाथ सिंह मॉस्को जा रहे हैं। राजनाथ सिंह के साथ रक्षा सचिव अजय कुमार और हर सशस्त्र बल के एक शीर्ष अधिकारी होंगे। 24 जून को पहली बार मॉस्को के रेड स्क्वायर पर भारतीय सैन्य टुकड़ी भी विक्ट्री डे समारोह का हिस्सा बनेगी। चीन के साथ खराब रिश्ते के बीच राजनाथ सिंह का मॉस्को का यह दौरा काफी अहम हो जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे के लिए मॉस्को जा रहे हैं, विक्ट्री डे परेड में शामिल होने। लेकिन चीन के लिए पहला झटका और भारी झटका नहीं मिलेंगे चीन के डेलीगेशन के साथ। कूटनीतिक मोर्चे पर चीन को एक और झटका 23 जून को ही लग जाएगा। रशिया, इंडिया, चाइना यानी RIC ग्रुपिंग की विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी चीन बेनकाब हो जाएगा। रूस, भारत और चीन के बीच ये डिजिटल बातचीत तो होगी, लेकिन चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। तीनों मुल्कों के बीच कोरोना वायरस और आर्थिक मुद्दे पर चर्चा होगी। इस मीटिंग में भी चीन की अकड़ ढीली की जाएगी। चीन को नजरअंदाज करके भारत संदेश देगा कि वो घमंड में ना रहे। हालांकि घर में ही इस त्रिपक्षीय बातचीत को लेकर बीजेपी सांसद ने ही सरकार को घेरा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जब माहौल ठीक नहीं तो इस बैठक में S जयशंकर की जगह स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन क्यों नहीं शामिल होते। हालांकि चीन को घेरने का यह सिलसिला लगातार जारी है। इसको असली झटका सितंबर में लगेगा, जब G7 का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में हिस्सा लेने खुद जाएंगे। इसी बैठक में G7 बन जाएगा G10, यानी दुनिया के ताकतवर लीग में भारत की हो जाएगी एंट्री। इस लीग में शामिल होने का न्योता खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के खिलाफ बड़ी घेराबंदी। जब सितंबर में G7 G10 बन जाएगा और भारत उसमें शामिल होगा, तब चीन अकेला पड़ जाएगा। अमेरिका में सितंबर में होने वाली इस बैठक में भारत के साथ दूसरे देशों को भी G10 का हिस्सा बनाया जाएगा।
भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया भी शामिल हो जाएगा। पहले से ही इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। हालांकि पहले G7 के G11 बनाने की तैयारी थी, लेकिन रूस के इनकार के बाद G10 बनाने पर मुहर लगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कद जितना बड़ा होगा, चीन उतना ही बिलबिलाएगा। इसी खिसियाहट में शी जिनपिंग भारत से पंगा ले रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने जो दांव चला है उसमें चीन की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। भारत की आक्रामक कूटनीति के सामने चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। चीन की घेराबंदी समंदर में भी करने की तैयारी है। जिस दक्षिण चीन सागर में चीन बाहें फैलाता रहा है, अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाता रहा है, अब बारी दरअसल चीन की है। और ये कैसे होगा? क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह की है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत ये रणनीति तैयार कर रहा है, और अगर ये कारगर होती है तो चीन इतिहास, भूगोल सब भूल जाएगा। भविष्य के बारे में सोचकर उसे डर लगेगा। चीन की घेराबंदी समंदर में भी की जा रही है, उसकी कमर दक्षिण चीन सागर में भी तोड़ने की तैयारी है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की चौकड़ी के प्लान में फंस जाएगा चीन। रणनीतिक तौर पर दक्षिण चीन सागर भारत के लिए काफी अहम है। भारत के लिए ये पारंपरिक रूट रहा है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप का हिस्सा है। अगर भारत के खिलाफ चीन जंग छेड़ता है तो क्वाड ग्रुप के देश मदद के लिए आगे आ सकते हैं। आखिर क्या है क्वाड ग्रुप, आपको बताएंगे। लेकिन लद्दाख में LAC पर चीन की बर्बरियत पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया ने जहां भारत के संयम की सराहना की, वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन दुनिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। PLA has escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy. We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes. A promise it broke again. दरअसल 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड ग्रुप को बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया था। हालांकि 10 साल तक ये तो निष्क्रिय ही रहा, लेकिन 2017 के बाद से चारों देशों की लगातार बैठकें हो रही हैं। क्वाड ग्रुप में शामिल सभी 4 देशों की एक ही चिंता है, और वो है चीन का बढ़ता दबदबा। 2017 से लेकर 2019 के बीच क्वाड ग्रुप के बीच 5 मीटिंग हो चुकी है। इस मीटिंग में पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और कूटनीतिक मुहिम, जहां साउथ चाइना सी में चीन अपना जोर आजमा रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्वाड के जरिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया करेंगे चीन का मुकाबला। क्वाड ग्रुप के देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी है। यही वजह है कि अमेरिका ने चीन को काउंटर करने के लिए भारत को डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं। 1962 की जंग में भी ऑस्ट्रेलिया ने हमारी मदद की थी। जापान के साथ हमारे करीबी रिश्ते हैं। दोनों देशों के बीच 2008 में सुरक्षा समझौता भी हुआ। जंग की सूरत में चीन के खिलाफ हमारे दोस्तों की लिस्ट लंबी है। 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो कई मुल्क विरोध में आ गए, लेकिन फ्रांस ने हमारा साथ दिया। वहीं 1971 की लड़ाई और कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत की मदद की। यूरोप में सबसे शक्तिशाली देश जर्मनी है, जिसका भी हमें समर्थन हासिल है। वहीं चीन से खफा ब्रिटेन भी भारत के साथ है। कूटनीतिक मोर्चे पर चीन के साथ अगर कोई है तो पाकिस्तान और उत्तर कोरिया, लेकिन इन 2 देशों के दम पर चीन भला क्या कर सकता है? बावजूद कोई ऐसा मुल्क नहीं जो चीन से परेशान नहीं है। उसकी विस्तारवादी नीति से दुनिया त्रस्त है। उसके इस दादागिरी पर चोट करने की जरूरत है। हालांकि इस बीच साउथ चाइना सी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन ने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाने जा रहा है। चीन ने इस जोन में ताइवान और वियतनाम के कंट्रोल वाले द्वीपों को भी शामिल करने जा रहा है। चीन जोन के अंदर प्रतास, पार्सेल और स्पाटले द्वीप समूह को भी शामिल कर रहा है। इन द्वीपों को लेकर उसका ताइवान, वियतनाम और मलेशिया से विवाद चल रहा है। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति बदलनी होगी। ताइवान, हांगकांग को लेकर जो मसले उठ रहे हैं, अगर भारत इस पर खुलकर समर्थन करता है तो चीन को मिर्ची जरूर लगेगी, उसका दर्द बढ़ जाएगा।
तो एक प्रकार चीन के ऊपर दबाव है कि चीन जो है एक प्रकार से छोटी कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाल के पूरा साउथ चाइना सी अपना मानता है, जो कि एक प्रकार से गलत है। और चीन अभी वहाँ पर इन देशों की मदद कर रहा है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लेके। और 2-3 चीज़ें हैं जो एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए जिसमें सभी को बराबर की हिस्सा मिले। एक तरफ चीन को घेरने का पुख्ता प्लान तो दूसरी तरफ अपनी ताकत को मजबूत करने में भारत जुटा हुआ है। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य के तौर पर चुने जाने से भी चीन बौखलाया हुआ है। 2 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन की चालबाजी नहीं चलेगी, उसके मंसूबे को नाकाम बनाया जाएगा। कूटनीति के लिहाज से देखें तो चीन और दहशतगर्दों के दोस्त पाकिस्तान को छोड़कर भारत के दूसरे पड़ोसियों के साथ रिश्ते की डोर मजबूत है। हालांकि नेपाल के साथ रिश्तों में थोड़ी खटास जरूर आई है, लेकिन उसे दुरुस्त किया जा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि भारत की कारगर रणनीति चीन पर भारी पड़ेगी। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन की धोखेबाजी से देश में गुस्सा है। लोग चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं और इस बीच भारत सरकार ने भी चीन की अर्थव्यवस्था पर चोट देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कई चीनी कंपनीज का करार रद्द किया गया है तो कई कंपनीज की बारी है। चीन को जिस जीडीपी पर घमंड है उस पर चोट की जाए तो वो खून के आंसू रोएगा। जिस अर्थव्यवस्था पर चीन गुमान करता है उसे भी धराशायी करने का प्लान तैयार है। जिस खजाने के दम पर चीन सरहद पर बाहें फड़काता है उसे भी मरोड़ने का खाका बन गया है। शुरुआत हो गई है। एक एक करके चीन की कंपनियों को चलता किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी के साथ 471 करोड़ के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। एमएमआरडीए ने मोनोरेल रैक की नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर दी है। इसमें चीन की 2 कंपनियों ने बोली लगाई थी। चीन की दगाबाजी के बाद मेरठ रैपिड रेल में चीनी प्रोजेक्ट पर रद्द होने की तलवार लटकने लगी है। वहीं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस में चीनी कंपनी की कम बोली लगाने के बाद टेंडर की समीक्षा की जा रही है। साथ ही बीएसएनएल और एमटीएनएल ने चीनी टेंडर को कैंसिल कर दिया है। साथ ही प्राइवेट मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लिए भी हुआवे और ZTE जैसे चीनी ब्रांड से दूर रहने का नियम बनाया जा सकता है। भारत के बाजार में चीन की बरसों पुरानी घुसपैठ की वजह से हमारी कंपनियों को फलने फूलने का मौका नहीं मिला। यही वजह है कि चीन के साथ आयात निर्यात का बैलेंस बिगड़ गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत ने चीन से $65 अरब का सामान आयात किया, जबकि उसने निर्यात $16.6 अरब का किया। अर्थव्यवस्था के इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए भारत ने कमर कस ली है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने भी चीनी उत्पादों के खिलाफ सख्त कदम उठाया। कॉन्फेडरेशन ने बॉयकॉट के लिए 500 चीनी उत्पादों की सूची जारी की है। इसका मकसद दिसंबर 2021 तक चीन के सामान का $13 अरब का आयात कम करना है। वहीं चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI ने BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली को एक पत्र लिखा है और उससे चीनी कंपनियों के साथ करार को रद्द करने की मांग की है। हमने उनसे मांग की है कि जो BCCI का टूर्नामेंट है IPL, प्रायोजक है वीवो कंपनी जो चीन की मोबाइल कंपनी है, तो उसके साथ करार जो है उसको रद्द किया जाए। भारत के GDP का 5 गुना GDP का शेखे बघारने वाला चीन ये सब सुनकर ही घबरा गया है, लेकिन असली चोट बाकी है। चीनी सामानों के बहिष्कार की मुहिम को परवान चढ़ाने की जरूरत है। आर्थिक मोर्चे पर चीन को तोड़ दिया तो वो उसकी ताबूत में आखिरी कील होगा। आज तक ब्यूरो। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।